अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आए दिन प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से लोग सोशल मीडिया की विसादत से अपनी शिकायत दर्ज करते रहते हैं और दोस्तों जो कि सही भी है, उनमें से बेशतर शिकायत सही हो सकती हैं, खुसूसन कैपिटेशन फ़ी को लेकर, एडमिशन फ़ी को लेकर पेरेंट्स को प्रेशराइज करना, जो कि गलत है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो बहसते पब्लिक हम भूल जाते हैं वो ये कि जब हम किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम एकदम जनरलाइज कर लेते हैं। हम सारे प्राइवेट स्कूल्स को डिफेम करना शुरू कर देते हैं और सारे प्राइवेट स्कूल्स को चोर बताते हैं और सारे प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ वो बदगुमानी फैलाने लगते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि दोस्तों, कश्मीर में एक पूरी पौध प्राइवेट स्कूल्स की पैदावार है जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। ये बात हम भूल जाते हैं, पहला। दूसरा, कश्मीर के अंदर सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो चोर नहीं है। हम जहां से पढ़े हैं, हमें आज भी अपने उस प्राइवेट स्कूल पर फख्र होता है। वो स्कूल आज भी वैसा ही ऑनेस्ट है। वहां तो कोई लूट मार नहीं मची है। हमारे बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां कोई लूट मार नहीं मची है। तो लिहाजा जबरदस्ती का ये जो शोशा है, एकदम हम जनरलाइज कर लेते हैं और हम सारे प्राइवेट स्कूल्स को चोर बताते हैं, जिससे हमें गुरेज करने की जरूरत है। दोस्तों, एडमिशन फ़ी को लेकर बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई हैं और जिसमें पेरेंट्स सामने आए हैं, आना भी चाहिए। और एडमिशन फ़ी को लेकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज ही मैं एक लेडी का वो वीडियो देख रहा था जिसमें 85,000 रुपीज़ एलिजिडली, हम कुछ नहीं कह सकते, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो पता चलेगा। क्योंकि कश्मीर के अंदर ये है कि हम हर किसी चीज़ को ना फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई र्यूमर मॉन्गर भी होगा तो हमारे र्यूमर मॉन्गरिंग भी इसलिए जल्दी फैल जाती है क्योंकि हम झट से चीज़ों को ले लेते हैं। ये ट्रांजिशन सोसाइटीज़ की अलामत होती है। वहाँ पे हर चीज़ को फेस वैल्यू पे लिया जाता है और वी डोंट टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ साल्ट, विच इज़ आई थिंक नेसेसरी इन टूडेज टाइम्स। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से, इस लाइव आने की विसादत से दोस्तों, कि एक हम कश्मीर में कोई भी जो वाइस है, सोशल वाइस है, बुराई है, उसको जनरलाइज ना करें। अगर किसी को कोई इतला मौसूल हो जाती है तो वो पर्टिकुलर बात करें। किताबों को लेकर बहुत रेट्स बढ़ाए गए हैं, ये भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए। और खुसूसन दोस्तों, मैं अपनी आपको जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल मिसाल आपके सामने पेश करूंगा। वो ये कि रिसेंटली मैं अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स लेने गया और अंदर से बड़ा ये था गुमान मुझे कि मार्केट रेट से तो कई ज़्यादा दे देंगे क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल वाले चोर होते हैं। ये जहन में आ जाता है क्योंकि जब हम चीज़ों को ऐसे ही ले लेते हैं और अफवाहबाजों की उस पर आ जाते हैं तो ऐसा ही होता है। मैं जब दोस्तों दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म्स मैंने ले ली और कई चीज़ें ली तो यकीन मानिए मार्केट रेट से कई ज़्यादा कम मुझे वो यूनिफॉर्म्स मिली। मैं हिल टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, जितने सारे बच्चों के शर्ट्स पैंट्स लिए, अगर मैं वो मार्केट से ले लेता या कपड़ा ले लेता, बाद में उनको सिलने के लिए दे देता, तो उससे 3 टाइम्स मेरा खर्चा हो जाता। तो अगर प्राइवेट स्कूल्स को लेकर कुछ पॉजिटिव है, वो हम एज पेरेंट्स एक्नॉलेज क्यों नहीं करते? हम सिर्फ शिकायतबाज ही क्यों है? जहां पे शिकायतें करनी चाहिए वहां शिकायत करनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल्स को लेकर जो भी बुरी चीजें हैं, आजकल जो भी लूट मार मची हुई है, हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं दोस्तों, हम उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हम खुद प्राइवेट स्कूल्स के पढ़े हुए लोग हैं, जहां पे हमारे उस्तादों ने थोड़े से पैसे लेकर हमें उतनी मोहब्बत से और मेहनत से पढ़ाया है कि आज हम यहां तक पहुंच गए। ये बात हम कब एक्नॉलेज करेंगे? दूसरा,
हमारे एक दोस्त मुंतज़िर मोमिन साहब वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के बारे में कब तालीम याफ्ता लोग बात करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए। इस चीज़ को एक डिबेट की सूरत में हम सब के सामने आना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स की क्यों हम कम बात करते हैं। क्या उनको समाज में वो दर्जा नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें ये एहसास नहीं है कि 7,000 रुपये, 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये में कौन सा घर चलता है आज की महंगाई में? तो क्या हम बाशऊर अवाम और पेरेंट्स, अपने आप को कहलाने वाले लोग, कभी प्राइवेट स्कूल टीचर्स के हक में बात करते हैं? क्या हम उनके इश्यूज समझते हैं? हम उनसे सिर्फ लड़ना जानते हैं और हम स्कूल्स के खिलाफ सिर्फ शिकायतें करना जानते हैं। मैं उस चीज को एक मूवमेंट मानता दोस्तों। अगर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को प्रेशराइज इस बात पे करते कि जरा हमें आप अपनी पे स्केल दिखाइए, आप हमारे बच्चों के पढ़ाने वालों को, उस्तादों को कितना पे करते हैं, आप उनको कोई फ्री टाइम देते हैं, लीव जो उनका हक है क्या वो उनको मिलता है? अगर मुझे रिसेंटली एक शिकायत मौसूल हुई जिसमें एक उस्ताद की एक इतनी सी गलती, यानी किसी बच्चे के 2-3 मार्क्स कम आए होंगे, उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो ये क्या ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ज्यादती है दोस्तों। मैं इन शॉर्ट, बहुत ही कम वक्त है आजकल, रमज़ान का बाबरकत और मुकद्दस महीना चल रहा है दोस्तों। मैं बस इन शॉर्ट ये अर्ज करना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स के बारे में अगर नेगेटिविटीज़ को फैलाने में, अगर नेगेटिविटीज़ पे बात करने में हम बहुत आगे हैं, तो क्यों नहीं हम इन्हीं प्राइवेट स्कूल्स की अच्छाइयों को बयान करने में भी आगे हैं? क्या प्राइवेट स्कूल्स की कश्मीर के अंदर कोई अच्छाई नहीं है? क्या ये जो पुरानी सारी मिलेनियल्स की हमारी जो जनरेशन है, उन्होंने कहां से पढ़ा? अगर वो आज जिंदगी में किसी भी मकाम पर हैं, बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट? प्राइवेट स्कूल्स। हम उन उस्तादों को वो ड्यू क्यों नहीं देते? हम उन प्राइवेट स्कूल्स को वो क्रेडिट क्यों नहीं देते? हम उन प्राइवेट स्कूल्स की अच्छी चीजों के बारे में बात करने को तैयार क्यों नहीं है? और उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। ठीक है, उन्होंने किताबों का जो रेट है वो कहीं कहीं ज्यादा बताया जा रहा है और किताबें महंगी हो गई है, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चों के फ्री एडमिशन्स हो रहे हैं। जब हम पेंट करते हैं नेगेटिव, तो हम सारे प्राइवेट स्कूल्स पर एक ही ब्लेम लगाते हैं, वो ये कि ये सब चोर हैं। प्राइवेट स्कूल्स दोस्तों हमारे ही समाज का एक अहम हिस्सा है। और आज देखिए, प्राइवेट स्कूल्स जूझ रहे हैं प्रॉब्लम्स से, जिन प्रॉब्लम्स को बहसती पेरेंट्स और बहसती अवाम हम अनदेखा कर देते हैं, जस्ट कि हम अपने आप को खुदगर्जी में हमारा काम हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि सारे प्राइवेट स्कूल्स चोर नहीं है कश्मीर में। और कश्मीर की तालीम में, कश्मीर की एजुकेशनल क्वालिटी में अगर एक फ्लिप हुआ है, अगर कोई जिसे कहते हैं कि एक पुश फॉरवर्ड हुआ है, अगर एक बहुत बड़ा कदम जो प्राइवेट स्कूल्स ने वक्त पे उठाया, जिससे एक जनरेशन आज आगे है, अच्छी तालीम याफ्ता है, वो सरकारी स्कूल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स का कंट्रीब्यूशन है। और इस बात को बोलने में हम में से कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मुसल्लम हकीकत है। और उन उस्तादों को सलाम, उनकी अजमत को सलाम, उनकी ऑनेस्टी को सलाम, और उनके उस कम पैसे लेने में सबसे बेहतरीन पढ़ाने को सलाम। ये वही उस्ताद हैं जिनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, और हम उन्हें कितना ड्यू देते हैं, हम उनके बारे में कब एक्नॉलेज करते हैं? वैसे पास आउट्स नहीं करते हैं। समाज में अगर प्राइवेट स्कूल्स को इतना डिमोनाइज किया जाएगा दोस्तों, तो उसमें हमारी ही हार है। लिहाजा हम नेगेटिविटीज पे उतना ही बात करें जितनी नेगेटिविटीज हैं और जहां जहां है, ना कि रेयुन फाश। हम जैसे कहते हैं कि अशुन ये पूर जनरलाइज नुन कर प्रॉब्लम। अगर कुछ अकिस स्कूलस या 2 स्कूलन मुतलिक शिकायत तो सारी स्कूलन, सारे प्राइवेट स्कूलन चूर वनान और सारे उस्तादन लेबल लगावान। सारे प्राइवेट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सो सारी डिमोनाइज करान।
मैं वोन तक गोडनेथी तमाम स्कूल छुन दोस्तों चूर क्या वारिया मिसाल छ तिम युस तय मैं वोन पन्ने स्कूल च यूनिफॉर्म पे दोस्तों ये बच्चन हज यूनिफॉर्म अन्न गोस मैं वुस तक 3 टाइम्स सो मार्केट वैल्यू निश कम और अगर बह सो कपुर अनहा पत सुवनावहा सो वात खबर कतिस बिल्कुल गो न मैं यकीन कि यीता पलव दीत यमो इतनी पोंस। तो ऐसे भी स्कूल हैं, हम उन स्कूल्स की ऑनेस्टी पे क्यों बात नहीं करते।